जो आसानी से रस और आनंद देने वाली चीज़ें हैं वो दुनियादारी में मिलती हैं, वो झूठी दुकान पे मिलती हैं। सच्चाई की दुकान पे जो चीज़ मिलती है वो बड़ी कष्टदायक है। नारियल का अंदर का पानी जो अमृत रूपी है उसको प्राप्त करने के लिए उस नारियल के अंदर तक जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़े सख्त कवचों को आपको तोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा। भक्ति भी इसी प्रकार से कठिन है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर तुम मोती को खोजना चाहते हो तो मोती यहाँ नहीं मिलता, समुद्र की तलहटी में मिलता है। और उस समुद्र की तलहटी तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? समुद्र की तलहटी में वही जा सकता है कि जो कोई मरजीवा हो, जिसको अपनी जान की परवाह नहीं है। ये भक्ति की बाजी भी ऐसी ही लगानी पड़ती है। इसमें तन, मन और धन तीनों चीज़ों को अर्पण करने के बाद में अपना आपा त्यागना और खोना पड़ता है। यह अपना आपा त्यागना नहीं, हम तो इज्जत के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए बड़पन में डूब गए। सब बड़पन में डूब गए। बड़ा तो वो होता है जो बड़े काम करता है। किसी को एक टाइम की रोटी दे के तुम कोई धर्मात्मा थोड़े बन जाते हो। एक टाइम का पेट भर दोगे किसी को अगर 2 रोटी खिला भी दी तो। लेकिन उसको रोटी कमाने का तरीका क्यों नहीं बताते हो? सारी जिंदगी भर अपना पेट भरेगा। एक बार के किसी के पेट भरने से कोई दान पुण्य नहीं हो जाता, धर्म नहीं हो जाता। उसको वो तरीका और नुक्ता दो जिसके लिए वो सारी उम्र अपना कमा के खाना सीख जाए और उसका खुद का भी कल्याण और दूसरों के भी कल्याण के योग्य हो। परंतु नहीं चाहते हम ऐसा। जिस दुनिया में, जिस देश में हम रहते हैं, ये काल और माया का देश है। यहाँ आने के बाद में सबकी बुद्धि घूम जाती है, ज्ञान, विवेक, विचार छोड़ देते हैं सब। कुछ समय के लिए हमें असर होता है, थोड़े भीगते हैं, बाहर जाते ही सूख जाते हैं, असर नहीं होता। कुछ समय के लिए तो ये होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन कर क्यों नहीं पाते? कर इसलिए नहीं पाते कि हमारी संगति अच्छी नहीं है। अगर संगति अच्छी हो तो कितना अच्छा एक भूंड और भौरे का उदाहरण है। एक भूंड और भौरे की दोस्ती होगी। एक भौरे ने देखा कि एक भूंड गोबर के ऊपर बैठा हुआ है और गोबर के ऊपर बैठे हुए भौरे को तरस आया कि बेचारा गंदगी में जीता है। लेकिन जब दोस्ती होगी तो दोस्ती में तो भूंड ने भौरे को निमंत्रण दे दिया, उसके पास गया, जाके देखता है भौरे ने वो गोबर पे बैठा है, उसके पास क्या था? भौरा जब आया तो चारों तरफ उसने गोबर के ढेर लगा दिए अनेक प्रकार के। उस भौरे ने जब देखा, उसने बेचारे ने अपना नाक सिकोड़ लिया, बदबू के मारे तंग और परेशान हो गया। जितने समय वहाँ रहा वो बहुत दुखी रहा, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि एक दिन मित्र मेरे पास भी आना, आपको मैं दिखाऊंगा। ये संगति का असर है। क्योंकि भूंड के पास होता क्या है? भूंड का, उसका कर्म, उसकी दिनचर्या और उसके सारे विचार और ख्यालात उस गंदगी को ढोने में, गंदगी के करने में, उसके बाद गंदगी के सिवाय है नहीं तो दूसरी अच्छी चीज़ क्या देगा? ये दुनियादारी का मेला भी ऐसा ही है। जिस काल देश में हम रहते हैं वह माया का खेल है और वहाँ जो है इंसान की बुद्धि को भ्रमित करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो भूंड रूपी काल है उसने ऐसी रचना रची है। लेकिन जब भौरे ने कहा उसको कि एक दिन मित्र मेरे पास आना कि मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कहाँ रहता हूँ। भौरा तो बाग बगीचों में रहता है, वो फूलों में रहता है जहाँ खुशबू ही खुशबू होती है। और वो पूरा दिन कहीं एक जगह नहीं, अलग अलग अपने गीत गाता रहता है और एक फूल से दूसरे फूल पे अलग अलग उनकी सुगंध लेता है, मस्त और मगन रहता है। क्योंकि उनके सुनने से उसकी बुद्धि खराब नहीं होती, उसको मस्ती आती है, खुशी मिलती है। तो एक जगह नहीं टिकता, अनेक प्रकार के वो रंग रासों में बड़ा मस्त रहता है। जब भूंड को उसने निमंत्रण दिया, भूंड गया वहाँ पे। भूंड तो क्या था, उसने कभी देखा था नहीं, एक ही फूल पे जाके बैठ गया, मस्त हो गया, उसी की खुशबू में उसको तो वही नींद आ गई। उसको पता ही नहीं, होश ही नहीं रहा मैं कहाँ हूँ। भले पुरुषों की संगति ऐसी है, ये सत्संग है। भौरा रूपी सतगुरु तुम्हें फूल रूपी सत्संग में वो गुण, वो खुशबू और वो अच्छी बातें देते हैं और उनको सुन के भी जो मस्त नहीं होता है, बुराइयां नहीं छूटती है और वो गंदगी का जीवन याद नहीं रखते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। तो भूंड ने क्या किया, मस्त हो गया और मस्त होने के बाद में उसी फूल में बैठा रहा। माली आया, माली ने आके फूल को तोड़ लिया, ले जाके मंदिर में
प्रभु की मूर्ति को चढ़ाया और वहाँ से अगले दिन दोपहर को उसको उठा के गंगा जी में बहा दिया उन फूलों को, क्योंकि प्रभु की मूर्ति पे चढ़ाए हुए फूलों को ये तो है नहीं कि मन में आए वहाँ फेंक दें, क्योंकि उनको पवित्र मानते हैं, प्रसाद मानते हैं, उनको ऐसी अपवित्र जगह में डालना भी पाप कर्म समझते हैं। तो जब उन्होंने वहाँ उसको देखा इधर उधर बगीचे में कि अच्छी दोस्ती निभाई, वो तो पता नहीं आने के बाद में कहाँ खो गया, इधर उधर भंवरे ने तलाश किया, नहीं मिला। जब घूमते घुमाते देखा तो गंगा जी में देखा एक फूल के ऊपर बैठा हुआ जा रहा है। फूल के ऊपर बैठा हुआ था, बोला अरे यार मैं तो परेशान हो गया, तेरे को ढूंढता फिरता हूँ कल से ही, तो मुझे मिला नहीं, उसके बाद तेरी क्या हालत हुई होगी, मुझे जो चिंता थी। बोला कि बात ना कर मेरे से, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बोला नीच गति नीची जात नीच घरों में बास, भलों की संगत मिली पाया बास सुबास। कि मैं तो नीच कर्म करने वाला था, नीच जाति का था, नीच घरों में रहता था, क्योंकि मेरी रिहाइश ही ऐसी थी। लेकिन भलों का संग मिला मुझे, तो मुझे जो है इतना आनंद और ऐसी खुशी मिली है, बस पूछो ना।